और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर शरद पवार ने एक नया सियासी दांव फेंका है। शरद पवार जो कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर बात करें और इंडियन पॉलिटिकल पूरे प्रोपेगेंडा की बात करें तो उस समय महाचाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं। शरद पवार ने एक ऐसा दांव खेला है जिसको लेकर महाराष्ट्र में हंगामा हो गया है। सियासी बाजार पूरी तरीके से अटकलों का गर्म हो गया है। अभी कुछ रोज पहले अजित पवार ने भी बीजेपी में ज्वाइन करने या बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के बारे में बयान दिया था। अब शरद पवार एनसीपी पद छोड़ेंगे, इसकी खबर सामने निकल कर आ रही है। एनसीपी का अध्यक्ष पद शरद पवार छोड़ सकते हैं। हालांकि किसी भी तरीके का कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये बहुत बड़ी इस वक्त महाराष्ट्र से खबर आ रही है, जहां की राजनीति बहुत ज्यादा अनस्टेबल कही जा रही है पिछले कुछ सालों से। अजित पवार की हाल ही में बीजेपी से नजदीकियों की अटकलें चर्चा में थी। इस बीच शरद पवार ने मुंबई में ऐलान किया है कि वो एनसीपी पद से रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके संकेत हमें पहले से ही देखने को मिल रहे थे। सबसे पहले जब उन्होंने रोटी पलटने वाला बयान दिया था तो साफ इशारा था कि एनसीपी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वहीं उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने कहा था कि 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र और दूसरा दिल्ली में। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या शरद पवार ने पहला धमाका कर दिया है, लेकिन अब जो दूसरा विस्फोट क्या होने वाला है वो ज्यादा दिलचस्प होगा ऐसे समय में जब देश कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रुख कर रहा है। शरद पवार किसी भी तरीके का दाव चलते हैं या कोई भी फैसला या कोई भी विस्फोटक बयान देते हैं, उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं, उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला विस्फोट कर दिया, अब दूसरा विस्फोट दिल्ली से कयास लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि शरद पवार ने एक बयान दिया था जिस बयान से इशारा हो गया था कि नेतृत्व में बदलाव का सही समय आ चुका है। शरद पवार ने कहा था रोटी पलटने का वक्त आ गया और सही समय पर नहीं पलटी तो वो जल जाएगी। ये बयान शरद पवार ने दिया है, जहां पर एक तरफ शरद पवार तमाम बयानात अपने लेकर आए हैं, चाहे वो जेपीसी, राहुल गांधी, अजित पवार का मसला हो, लेकिन अब अगर एनसीपी पद छोड़ते हैं तो इतनी बड़ी राजनीति में एक दांव खेले। आपको याद होगा कि 1999 में शरद पवार ने एनसीपी की स्थापना की थी। अगर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें और इनका जो पैटर्न चला आ रहा है राजनीति करने का, तो ये एक तरफ वेटरन भी है, वही पॉलिटिकल पंडित भी है, राजनीति के महाचाणक्य हैं। बड़े बड़े सियासी दांव चुटकियों में ही खेल लेते हैं। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर भी पवार ने कांग्रेस छोड़ दी थी। 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा की सरकार में रक्षा मंत्री और मनमोहन सिंह की सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आ रही है, शरद पवार रिटायरमेंट का फैसला ले चुके हैं। तो अब वो रिटायरमेंट का अगर फैसला लेते हैं तो एनसीपी का चेहरा कौन होने वाला है? अजित पवार को उन्होंने कैसे भी करके अपने पास रखा और बोला कि परिवार एक है, वो अजित पवार जिनकी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज है। ऐसे समय में जब रोटी बदलने का वक्त आ गया तो शरद पवार ने बड़ा दांव खेल दिया है। अब चाचा या भतीजा किसके पक्ष में होगी जनता और किसके पक्ष में होगा एनसीपी का कार्यकर्ता, ये देखने वाली बात होगी। सवाल कई हम छोड़कर जा रहे हैं कि एनसीपी की अब कमान किसको मिलेगी। सवाल ये कि क्या अजित पवार आगे आएंगे। सवाल ये कि क्या शरद पवार ने जो दांव खेला है उससे एनसीपी में जो परिवारवाद की राजनीति है उसको विराम देकर एक बहुत ही मैच्योर संदेश देने की कोशिश की गई है। बहरहाल संन्यास का फैसला शरद पवार ने ले लिया है, लेकिन शरद पवार के संन्यास के दूरगामी परिणाम जो वो मुंबई में बैठे ले चुके हैं, उसके दिल्ली में क्या देखने को मिलेंगे। विधानसभा चुनाव है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव है और दिल्ली में भी कई सियासी उठापुटक की खबरें आ रही हैं। ऐसे में शरद पवार का संन्यास लेने के कई बड़े मायने हैं।